नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल हम दोहे कविता पढ़ रहे थे तो कबीरदास के दोहे पढ़ चुके हैं। आज है रहीम दास के दोहे। तो पहला दोहा रहीम दास का पढ़ते हैं। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दातुर बक्ता भय, हमको पूछत कौन। रहीम दास कह रहे हैं, हम सभी जो है बसंत काल में कोयल की आवाज़ सुनने को हमें मिलती है। कोयल जो है बसंत काल में अपनी मीठी आवाज़ से सभी को मुग्ध करती है, मोहित करती है। ठीक उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु आती है तो मेढक भी टरटराने लगते हैं। वर्षा काल में मेढक जो है चिल्लाने लगते हैं। साधारण सी बात है कि कोयल की आवाज़ सभी को पसंद आती है, लेकिन मेढक जो टरटराते हैं, चिल्लाते हैं, उनकी आवाज़ किसी को पसंद नहीं आती है। कोयल की आवाज़ इसलिए पसंद आती है क्योंकि कोयल की आवाज़ में मिठास है और गायन में लय होता है। लेकिन जो मेढक होते हैं उनके टरटराने में ना कोई लय होता है, ना कोई मिठास होती है। इसलिए मेढकों की जो है आवाज़ किसी को पसंद नहीं आती है। इसी आधार पर रहीम दास कहते हैं कि कोयल जो है एक ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में और दूसरी तरफ मेढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वाले लोगों के रूप में वर्णन कर रहे हैं। रहीम दास कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार करके मौन साध लेती है कि अब तो मेढक जो है वक्ता हो गए हैं, मतलब जानकारी न रखते हुए भी बढ़ चढ़ कर बात करने लगे हैं। अब हमको कौन पूछेगा, मतलब अब मेढकों की बारी आ गई है, मेढक जो है चिल्लाएंगे, इसलिए हमारी आवाज़ जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, तो हमको कौन पूछने वाला है, यह सोचकर कोयल जो है मौन साध लेती है। रहीम दास यहाँ और एक बात कहना चाहते हैं, जिस प्रकार समाज में जो है मूर्ख लोग जो है भाषण देने लगते हैं या बातें जो है करने लगते हैं, तो वहाँ जो है ज्ञानी व्यक्ति जो है, ज्ञानियों की जहाँ कद्र नहीं होती, जहाँ मूर्ख जो है चिल्लाने लगते हैं, बात बोलने लगते हैं, वहाँ ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं वह मौन साध लेते हैं। तो ज्ञान जो है इसी में है कि जहाँ मूर्ख लोग ही सब कुछ कर रहे हैं, मूर्ख लोग ही बात कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, वहाँ ज्ञानियों को चुप हो जाना चाहिए, रहीम दास बतला रहे हैं। अगला दोहा है कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। इस दोहे को पढ़ेंगे अभी। रहीम दास कहते हैं कि खैर, खैर का अर्थ होता है कत्था, जो पान में लगाकर खाया जाता है। खून का अर्थ सभी को पता ही है। खांसी, जो खांसी होता है, खुशी, खुशी और बैर, बैर मतलब दुश्मनी। प्रीति, प्रीति का अर्थ है प्रेम या किसी मद का पान, और मदपान, मदपान का अर्थ है किसी नशीली दवा का या नशीली पदार्थ का सेवन करना। रहीम दास कह रहे ये सारी चीज़ जो है हम चाह कर भी इसको छिपा नहीं सकते। यदि खैर खाए हुए हैं, यानी कि कत्था खाए हैं पान में लगाकर, तो हमारी ओठों पर लाल निशान हो आते हैं और इससे जो है दुनिया जान जाती है कि हम पान खाए हैं। आपने ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जिनका आपस में नहीं बनता है और मौका पाते ही वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते हैं। इसी को बैर मतलब दुश्मनी कहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनका हाव भाव और व्यवहार सभी के सामने उनके संबंधों को स्पष्ट कर देता है और सभी जानते हैं कि यह जो है दोनों में दुश्मनी है। इसी तरह यदि हम किसी के प्रति प्रेम का भाव है, यदि हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम है, तो वह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
हमारी आँखों की चमक, बोलने के तरीके और व्यवहार से यह प्रकट हो जाता है और दुनिया जान लेती है। उसी प्रकार शराबी और नशेड़ी लोग जो होते हैं, उन्हें देखते ही पता चल जाता है कि ये शराब पिए हैं या नशा किए हैं। उनका चाल ढाल, बोलने का तरीका से ही पता चलता है कि ये सभी शराब पिए हैं या नशा किए हैं। तो रहीमदास यही कहना चाहते हैं कि खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपानिया जो चीज़ है, कितना भी छिपाए लेकिन छिपता नहीं है और सारी दुनिया जो है इसे जान लेती है। इसके बाद अगला दोहा है वृंद का। वृंद का पहला दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे का अर्थ अभी पढ़ेंगे। वृंद कह रहे हैं कि कवि जो है कह रहे हैं कि बार बार अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। यदि हम किसी कार्य को बार बार करते रहते हैं तो वह कार्य जो है बहुत ही आसान हो जाता है। कवि कहते हैं कि बार बार अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर उसका निशान बन जाता है, इसलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। अंतिम दोहा है, नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। इस दोहे का अर्थ है, कवि कह रहे हैं कि हमारी जो आँख है वह सब कुछ बता देती है कि हम किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं या खराब सोच रखते हैं। जिस प्रकार एक निर्मल आरसी, आरसी का अर्थ है शीशा, एक शीशे में हम अपनी चेहरे को या देखते हैं तो ठीक उसी प्रकार दिखाई देता है जैसा हम होते हैं, ना कि शीशा भरा बुरा जो भी होता है उसी को दिखाता है। ठीक उसी प्रकार हम आँखों से जो है, किसी की आँखों में जो सच्चाई रहता है वही देखने को मिलता है। मुख से निकले हुए वचन तो झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे नैन हैं, जो आँखें हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलती, हमारी आँखों में सच्चाई दिखती है। इसलिए सच को व्यक्त करने के लिए ही भगवान ने ये नैन हमको दिए हैं। तो इस दोहे का साधारण सा अर्थ है कि कवि कहना चाहते हैं, आँखें जो है मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट कर देती है। हम उन्हें देखकर, आँखों को देखकर समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे प्रति कैसा भाव रखता है या कैसा सोच रखता है। धन्यवाद दोस्तों। यह इस प्रकार यह जो है दोहा समाप्त होता है। और यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।